अभी अभी इजराइल के पेटा टिकवा में बड़ा हमला हो गया है। गुजदान इलाके में कई जगहों पर हमले हुए हैं। ईरान के हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई है। ये देखिए तस्वीरें। ईरानी हमले में एक महिला के घायल होने की भी खबर है और खास बात यह है कि इजराइल पर लगातार ईरान की बमबारी का सिलसिला जारी है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसा हमारे सहयोगी तेल अवीव से मनीष झा भी हमें जानकारी दे रहे हैं। मतलब एक धमाका पूरा नहीं होता और दूसरे का अलर्ट लोगों के मोबाइल फोन पर घनघनाने लगता है। और एक और बड़ी खबर इजराइल के हाइफा से ही। अभी हाइफा की तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे हैं और ईरान का एक और विध्वंसक हमला। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए। ईरान ने हाइफा पर दागी है एक के बाद एक कई मिसाइलें। हाइफा के आसमान में कई ईरानी मिसाइलें दिखी है। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, ईरान ने दहला कर रख दिया है इजराइल को। और देखिए ईरान के मिसाइल हमले के बाद हाइफा में आग लगी है। आज इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा से बहुत सारी खबरें हैं, नए वीडियोस हैं। ईरान के हमले में 2 लोगों की यहां मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। हाइफा को कुल मिलाकर ईरान ने दहला दिया है। हाइफा में सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। ईरान के हमले में कई इमारतों में भी आग लगने की खबर है। यानी हाइफा में इस बार ईरान के हमलों में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं इजराइल का पोर्ट सिटी हाइफा, जिसे ईरान ने लगातार बमबारी करके दहला दिया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले के बाद देखिए किस तरह से कई गाड़ियों में आग लग गई है। गुजदान का ये इलाका उस और दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा हाइफा के आसमान में किस तरह से मिसाइलें दिख रही हैं। ऑयल रिफाइनरी को यहां पर बनाया गया है निशाना। और तीसरी तस्वीर में भी सड़कों पर खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिरी नजर आ रही हैं। हाइफा में इस वक्त ईरान के हमलों के बाद जबरदस्त दहशत। तो हाइफा को कैसे दहला दिया ईरान ने, तस्वीरें आपको दिखाई। और एक और बड़ी खबर हाइफा को लेकर ही। हाइफा में ईरानी हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, विध्वंसक वीडियो। हाइफा में मिसाइल गिरने के बाद कई इलाकों में आग लगी है। मिसाइल अटैक के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। हाइफा में राहत और बचाव का काम भी जारी है। ये देखिए आप, एक कतार से आपको नजर आएगा ये पूरा जो इलाका है उसमें कई जगह आपको आग की लपटें उठती हुई नजर आएंगी। कई जो इमारतें हैं वो ईरान के इस हमले में तबाह हो गई। ये देखिए आप, हाइफा में जो अटैक किया गया। और हाइफा में हमले के बाद तबाही का एक और वीडियो अब आपके सामने आने जा रहा है। पूरे शहर में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं, धुएं का गुबार हर तरफ नजर आ रहा है। आग की लपटों में मानो ये पूरा शहर घिर गया। शहर के अहम इमारतों को भी ताजा हमलों में निशाना बनाया गया है। पार्किंग में खड़ी कारों में लगी आग का एक और वीडियो आपके सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार हाइफा से। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त इजराइल में ही मौजूद हैं। वॉर जोन आपको लिए चलते हैं सीधे उनके पास। मनीष, जरा बताइए, क्या ये कहा जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में ईरान के हमलों का सेंटर पॉइंट इजराइल का पोर्ट सिटी हाइफा रहा? हाइफा से एक के बाद एक बैक टू बैक तमाम वीडियो सामने आए हैं, बड़ी तबाही की खबरें। बिल्कुल, देखिए इस वक्त तेल अवीव से लेकर हाइफा तक लगभग सभी शहरों को टारगेट किया जा रहा है। हाइफा निश्चित तौर पर ईरान के टारगेट पर है और हमने देखा कि कल डायरेक्ट मिसाइल के हिट करने की वजह से पूरी एक बिल्डिंग वहां पर ध्वस्त हो गई है। लेकिन अगर आप देखें कि देर रात से जिस तरह से तेल अवीव को टारगेट कर मिसाइलों से हमले हुए और एक साथ कई मिसाइलें आ रही है, जिसको इंटरसेप्ट करते हुए हमने अपने कैमरे में खुद कैद भी किया। इस वक्त मैं आगे तेल अवीव के एक लेविंस्की स्ट्रीट के पास जा रहा हूँ जहाँ पर कि मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे थे। लेकिन अभी आपने बताया पीता तिकवा एक इलाका है, 3 दिन पहले वहीं पर ड्रोन फैक्ट्री को डायरेक्ट मिसाइल ने हिट करके तबाह कर दिया था। एक बार फिर से वहां पर मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। रमतगन और बने बराक वो इलाके हैं जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं या लगातार मिसाइलों के टुकड़े के गिरने की वजह से नुकसान हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हाइफा को लेकर, चूंकि हाइफा
स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये बात कह रहे हैं कि वो ईरान के ऑयल प्लांट पर या फिर ब्रिज पर अटैक करेंगे, तो वैसी स्थिति में ईरान के लिए जो सबसे मुफीद टारगेट इजराइल में हो सकता है वो हाइफा है, क्योंकि हाइफा में पोर्ट है, हाइफा में एयरपोर्ट है, हाइफा में ऑयल प्लांट, ऑयल रिफाइनरी है, और जो दूसरे और स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण या जिसको आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं वो सब वहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए, और दूसरी बात क्या है कि ईरान और हिजबुल्लाह जी दोनों बहुत ही कोऑर्डिनेट करके अटैक कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट आ रहे हैं और ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। तो बिल्कुल, और ये आएंगे आपके पास मनीष, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, इसी का हमें रुख करना पड़ रहा है। फिर से आपका रुख करेंगे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से अमेरिका धमकियां दे रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है, और दूसरी तरफ से ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है, कुछ इस तरह से जवाब दे रहा है। बड़ी खबर क्या है? तेल अवीव से, जहां पर अभी अभी ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ, ईरानी मिसाइल गिरने के बाद यह धमाका हुआ। तो देखिए, हाइफा को किस तरह से दहला कर रख दिया गया वो तो दिखाया, लेकिन यह अभी बस कुछ ही देर पहले यह हमला हुआ है तेल अवीव पर। अभी ईरान का हमला, जो खबर सामने आ रही है, ईरानी मिसाइल गिरने के बाद धमाका। देखिए आप, तो एक के बाद एक लगातार हमले तेल अवीव में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। और खास बात यह है कि इस बार हमले रिहायशी इलाकों में भी हुए हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में जो हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और जगह जगह धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर, ये तेल अवीव के आसमान में किस तरह से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में हमले से जगह जगह आग लगी है और तेल अवीव में एक के बाद एक लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव पर हमले को लेकर ही। तेल अवीव में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरानी हमले के बाद इमारत में कैसे आग लग गई, ये देखिए आप। जो ताजा हमला तेल अवीव में हुआ है, वहां पर ईरान के हमले के बाद ये देखिए आप, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये इमारत है जिस पर आकर ईरानी मिसाइल आकर गिरी है, ये देखिए आप। और तेल अवीव को ही निशाना बनाकर ईरान ने एक और हमला किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव, जिसे बार बार ईरान दहला रहा है। एक बड़ी इमारत में किस तरह से आग लग गई ईरान के हमले के बाद। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव में हुए हमले को लेकर। तेल अवीव में हमले का एक और ताजा वीडियो। तेल अवीव के रिहायशी इलाके में जाकर गिरी है मिसाइल और इस हमले के बाद रिहायशी इलाके में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, तेल अवीव पर ईरान का हमला। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ऐसा लग रहा है कि ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो मैंने इससे पहले कहा था कि एक छोर पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप गालियां दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और इसका जवाब ईरान अपनी तरफ से और बड़े हमलों के जरिए देता है। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं अभी तेल अवीव के उस जगह पर जिसका नाम लेविंस्की स्ट्रीट है, जहां पर कि मिसाइल के टुकड़े गिरे थे रिहायशी इलाके में, जिसकी खबर अभी आप दे रहे हैं, वहां पर बस कुछ ही पल में पहुंचने वाला हूं। वहां से भी हम अपने दर्शकों तक ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। 1 घंटे पहले IDF ने बताया कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान को टारगेट कर कई स्ट्राइक किए हैं। उसके तुरंत बाद तेल अवीव के आसमान में मैंने इजरायली मिलिट्री कई प्लेन को जाते हुए देखा, उसे भी हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वहीं दूसरी तरफ हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार पिछले 12-15 घंटे से ईरानी हमले का सिलसिला जारी है। उसमें भी जब इजराइल में 3 बज रहे थे रात में, तब तेल अवीव को टारगेट करके, हाइफा को टारगेट करके और दूसरे और इलाकों को टारगेट करके कई राउंड हमले हुए। बल्कि मैं आपको कहूँ तो 10 मिनट के भीतर 3 बार हमले हुए थे। 3 बार सायरन बजे और 3 बार मैंने मिसाइलों को आते जाते देखा। तो मतलब 2-3 मिनट के अंतराल पर लगातार मिसाइलें आ रही थी और वो ग्रुप ऑफ मिसाइल्स थी, कोई एक मिसाइल एक बार में नहीं आ रही थी। तो ये आलम ना केवल तेल अवीव का है, बल्कि तेल अवीव और हाइफा 2 तो बड़े शहर हैं ही, लेकिन इसके आसपास जो छोटे और शहर हैं वहाँ पर भी टारगेट किए जा रहे हैं।
कहीं पर डायरेक्ट मिसाइल हिट हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर जो क्लस्टर बम के टुकड़े हैं, चूंकि कैमरे पर हमने रिकॉर्ड किया कि इंटरसेप्ट करने के बाद वो दर्जनों छोड़िए कई बार लगता था जैसे सैकड़ों की संख्या में आतिशबाजी की तरह उसके टुकड़े बन गए हों और फिर आसमान में एक कलाकृति सी बनकर दिखाई देती है और उसके बाद फिर वो सब नीचे गिरते हैं। और जब वो नीचे गिरते हैं तो वो बिजली की रफ्तार से गिरते हैं और उन मिसाइलों के टुकड़े को जहाँ गिरने पर जितना बड़ा मिसाइल का टुकड़ा उतना ज़्यादा डैमेज या फिर जितना बड़ा एक्सप्लोसिव का टुकड़ा गिरता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कई मिसाइलें और कई ड्रोन्स तो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट कर रहे हैं, लेकिन जो मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी जा रही हैं, उनकी डेब्रीज, उनके टुकड़े जब नीचे गिरते हैं तो भी आग लग जाती है, उससे भी नुकसान होता है। मनीष बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए हाइफा से ही एक और खबर है, आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइल ने चकमा दिया। यहां पर भी बैक टू बैक मिसाइल अटैक से हाइफा में अफरा तफरी मची हुई है। देखिए कैसे हाइफा के आसमान में दिख रही हैं कई ईरानी मिसाइलें एक साथ। क्लस्टर बम से हाइफा पर ईरान का बड़ा हमला। और देखिए पोर्ट सिटी हाइफा पर जो हमला हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी के पास लगी है आग। ईरान के हमले के बाद, ईरान के क्लस्टर मिसाइल हमले के बाद हाइफा में बड़ी तबाही मच गई है। हाइफा ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान की खबर है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह इजराइल के लिए कि वो इन हमलों को रोक पाने में नाकाम रहा, क्योंकि एक बार फिर ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया। और हाइफा में ईरान की मिसाइल हमले के बाद की एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। हाइफा के आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। ये देखिए हाइफा, इजराइल का पोर्ट सिटी, जिसे ईरान ने ताजा हमले करके दहला दिया है। ईरान के हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। दत्ता सर, इन हमलों को कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ ट्रंप की गालियां और दूसरी तरफ ईरान की ये बमबारी। इजराइल को पूरी तरह से दहला दिया गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 48 घंटे के अल्टीमेटम का कोई असर नहीं है ईरान पर। क्या ये रुख साफ नहीं कर रहा? बिल्कुल, ईरान का जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल सटीक है। अभी जब आपने ईरान की उनकी यूनिवर्सिटीज़ को अटैक कर रहे हैं, सिविलियन टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं, इजराइल लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका साथ में मदद दे रहा है, तो ईरान भी तुरंत पलटवार कर रहा है, इमीडिएट एक्शन। वो वेट नहीं कर रहा, वो टिट फॉर टैट है उसका। आप मेरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक करेंगे, मैं वापस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक करूँगा। तो ये जो इनकी मिसाइल पावर है, इनकी ड्रोन पावर है, वो जाहिर है आप हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, वो मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करता है। और जहाँ तक ट्रंप की धमकी है, ईरान के ऊपर कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसकी धमकी नहीं मानने वाले ना सुनने वाले। ईरान ने बोला हम कोई 45 दिन का सीज़ फायर नहीं करने वाले, सीज़ फायर होगा तो एक ही बार होगा, हमारी शर्तों पे होगा। और ये बात अगर आप रशिया यूक्रेन जंग की भी देखें, रशिया ने भी यूक्रेन जंग की हालत में बोला है एक ही बार सीज़ फायर होगा जब मेरी मांग पूरी हो जाएगी और मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे हासिल हो जाएंगे। और उसी तर्ज के ऊपर ईरान भी अमेरिका को जवाब दे रहा है। आप और कितनी तबाही मचा लेंगे? आप तबाही मचाइए। ईरान ने भी बोला है कि मैं इस पूरे इलाके को नरक बना दूंगा। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं या और उनकी जो पब्लिक यूटिलिटी की आइटम्स को आप अटैक कर रहे हैं, तो आप तो ईरान की पब्लिक के भी फ्रेंड नहीं है ना। आप तो ईरान की पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। IRGC के ऊपर हमला कर रहे हैं, बात अलग है। आप अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं तो वो ईरानी नागरिक अगर वो हिमायत रखते हों डेमोक्रेसी की या रजीम चेंज की, आप उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ईरान इनकी धमकी नहीं सुनने वाला। उसके हाथ में है, जितना लंबा समय वो इस जंग को खींचेगा उतनी उसकी जीत होती चली जाएगी। बात है सर। और ये लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पहले ही क्रॉस हो चुकी है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है ईरान के अंदर, यूनिवर्सिटीज पर। कल ही ईरान ने यह डेटा शेयर किया था कि अब तक 30 विश्वविद्यालयों पर अटैक हो चुके हैं अमेरिका और इजराइल के। और इजराइल के हाइफा में ईरान का एक और हमला हुआ है। हाइफा में रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक किया है। डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में यहां भी नाकाम साबित हुआ। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुलती नजर आ रही है इस जंग। और देखिए एक और बड़ी खबर हाइफा से। हाइफा में ईरान के हमले से हुई है
बड़ी तबाही और इसका एक नया वीडियो जो आया वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सड़कों पर तबाह हो गई कई गाड़ियां पूरी तरह से खाक हो गई है। हमले के बाद धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो यह है तबाही का वो आलम जो ईरान के हमले के बाद हुआ। ओपी तिवारी सर, ईरान की तरफ से तो यह साफ कर दिया गया है कि चाहे 24 घंटा हो, 48 घंटा हो या फिर आप 10 दिन का 20 दिन का अल्टीमेटम दे दें, लेकिन जब तक ईरान की शर्तों पर युद्ध नहीं रुकेगा तब तक ईरान भी थमने वाला नहीं है। क्या लग रहा है सर आपको ये तस्वीरें देखने के बाद? करुणा, देखिए आप जो कह रहे हैं इस बात से पूरा सहमत हो। ईरान किसी बात को नहीं मानेगा। अब जहां तक ट्रंप का सवाल है, जैसे बता रहे हो कि गाली दे रहे हैं, गलत संज्ञा यूज कर रहे हैं, ये आदमी किस सिचुएशन में कब पहुंचता है? जब वो कॉर्नर में हो गया है, जब परेशान हो गया है, लॉजिक है टर्न आउट, उसके फेवर में कुछ है ही नहीं, इसके सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज के ट्रंप से दिखाई पड़ता है कि पूरे हाथ में इजराइल के पप्पू बन के अमेरिका का कितना नुकसान कर दिया है। अभी जैसे देखिए, एक पूरे देश को एयर डिफेंस से कवर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इजराइल ने काफ़ी कोशिश की थी। तो जो हाइफा में और तेल अवीव में जो एयर डिफेंस थे उसको तो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया और अटैक चालू रखा है। दूसरी बात, इसकी जब मिसाइल्स जो है क्लस्टर मिसाइल्स, इसका अपना अलग इनोवेशन है ईरान का, विश्व में किसी को मालूम नहीं था। इनको मालूम था कि हमारी मिसाइल इंटरसेप्ट होंगी। इंटरसेप्ट होने के बावजूद भी एक मिसाइल के 80 टुकड़े होते हैं। तो एक न्यूसेंस, एक नुकसान बनाया जा सकता है, इसका एक फायदा दिखाया जा रहा है। जहां तक इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल का जो एयर डिफेंस है अभी तक अपने उसके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एयर एसेट्स हैं, उसको बचाने में सक्षम रहा है। अभी तक इजराइल ने अभी उसके किसी भी एयरबेस को टारगेट नहीं कर पाया, किसी एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक नहीं कर पाया है, बल्कि अमेरिका के कितने जेट्स, कितने तबाह, अब तो गिनतियां भी कम हो गई है, परेशान कर दिया है। तो ये इजराइल की कंपनी है, इजराइल ने तैयारी करके अपने नुकसान बर्दाश्त करा और ईरान भरसुक बर्बाद दे रहा। अगर जिस तरह ईरान को एक बार अच्छी रिलायबल इनपुट मिल जाए और अच्छा संयोग, अच्छा सैटेलाइट इनपुट मिल जाए रशिया से या चाइना से, तो उनके एयर बेसेस को स्ट्राइक करने में भी सफल हो सकता है। एक बार इजराइल के एयर बेसेस, जो फाइटर बेसेस टोटल 5 है, उनमें स्ट्राइक कर दिया तो उनके कुछ एयरक्राफ्ट नुकसान हो गए। अभी देखेंगे इजराइल का एक भी हवाई जहाज नहीं का नुकसान हुआ है, अभी खाली अमेरिका का नुकसान हो रहा है। तो इजराइल जो चाह रहा है अपना, तो ऑब्जेक्टिव उसका चालू है। लितानी रिवर के साउथ में जो एरिया है उसको इजराइल को चाहिए, वो अपना बफर जोन के बहाने ले रहा है। वो एक बड़ा फूड बास्केट है, वो बड़ा अच्छा फर्टाइल बेसिन है, तो इजराइल के बस में होगा। तो इजराइल अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ तो आगे बढ़े जा रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ईरान कब्जा कोशिश कर रहा है, तेल अवीव में और हाइफा के नुकसान के लिए इजराइल तैयार था, लेकिन बाकी जो अरेबियन नेशंस है वो तैयार नहीं है। अमेरिका के बेसेस तैयार नहीं थे, उनके जवान और उनके पायलट छोड़ के भाग गए हैं। जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, अब ये जो नुकसान है और इनडायरेक्ट जो मैसेज मिल रहा है, ट्रंप साहब को सारा इंडिकेशन मिल रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सारा प्रतीत हो रहा है कि वो हार चुके हैं, भले कहे कि हम जीत चुके हैं। तो ईरान के पास जो अभी कब्जा है, और जिस तरीके से रशिया हेल्प कर रहा है, रशिया तो हेल्प करना ही है, बिकॉज जिस तरीके से यूक्रेन में परेशान किया गया था, चीन हेल्प कर रहा है। सॉलिड फ्यूल आ रही है ताकि मिसाइल का प्रोडक्शन बंद ना हो। मिसाइल का प्रोडक्शन और ड्रोन का प्रोडक्शन चलता रहेगा, ये वॉर लंबा खींचता रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर। और जंग के मामले में ईरान और रूस का कैरेक्टरिस्टिक एक नजर आ रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तभी ये जंग रुकेगी। और देखिए ईरान के हमले से हाइफा का आसमान कैसे काला पड़ गया है, आपको दिखाते हैं। धुएं के गुबार से हाइफा का आसमान भरा हुआ है। इमारत पर गिरी क्लस्टर मिसाइल के बाद तबाही मच गई। देखिए हाइफा का क्या हाल कर दिया है ईरान ने। और एक और बड़ी खबर सेंट्रल इजराइल से, जहां पर ईरान ने किया एक और बड़ा हमला। 15 ठिकानों में ईरान ने किए हैं हमले। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाइफा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और ये तस्वीरें सेंट्रल इजराइल की है। और जैसा भी तिवारी सर बोल भी रहे थे, अगर इजराइल के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत छोटा है वो ईरान के मुकाबले। और जिस तरह से ईरान एक के बाद एक, चाहे वो उत्तरी इजराइल हो, हाइफा हो, सेंट्रल इजराइल हो, तेल अवीव हो, जिस तरह से हमलों को अंजाम दे रहा है, बड़ी तबाही वहां नजर आ रही है। तो हाइफा पर हमला, नेतन्याहू लेंगे बदला। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले से हाइफा में जबरदस्त तबाही मची है। हाइफा के कई इलाकों में क्लस्टर बॉम्ब से भी ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। हाइफा में हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। हमले में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का हमला हुआ है। 48 घंटे की डेडलाइन का कोई असर ईरान पर नजर नहीं आ रहा है। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार।
निनाद जी, जैसा कि ओपी तिवारी जी कह रहे थे, और यह बात बिल्कुल सही है कि इजराइल को तो पता था कि उसकी सरजमीन पर हमले होंगे और वो तेल अवीव और हाइफा में जो बर्बादी आज हमें नजर आ रही है उसके लिए तैयार था। लेकिन अरब देशों का क्या? ट्रंप की गालियों की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, कब तक वो सह पाएंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए कि इस वक्त वॉर में हर चीज फ्लूइड होती है। हमको ये देखना होगा कि ईरान का कितना नुकसान हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन का क्या रुख होगा। अगर ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तो सुन्नी देशों को इस वक्त एक मौका दिखेगा कि ईरान की थ्रेट अगले 10 साल के लिए, हालांकि थोड़ा नुकसान हमारा भी होगा, हमारे ऑयल का होगा, हमारे लोगों का होगा, हमारे पे मिसाइल्स बरसेगी, वो पेन लेके क्या हम ईरान की कैपेसिटी 10 साल के लिए ख़त्म कर सकते हैं? अगर ये उनको लगता है, और हमने ये ना भूलना चाहिए कि वॉर में दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। ईरान पे भी बहुत बुरी तरह अटैक्स हो रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 40 एयरक्राफ्ट इजराइल से उड़े हैं ईरान पे अटैक करने के लिए। तो इसमें पलड़ा किसका भारी रहेगा, किसकी ज्यादा नुकसान लेने की क्षमता होगी, किसकी एक बॉक्सिंग मैच में, अगर ये हम हैवीवेट बॉक्सिंग मैच अगर ये 14वें राउंड में है तो क्या किस देश की नेक, किस देश की जो गर्दन है वो ज्यादा पंच ले सकती है, हम उस मुकाम पे है। उससे डिसाइड होगा आगे का रुख अरब देशों का क्या होगा ईरान की तरफ। बिल्कुल नास्तार, तो कुल मिलाकर जो ईरान के इरादे हैं वो साफ हैं, और जो खाड़ी देश हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और देखिए तेल अवीव, क्योंकि हाइफा को तो दहलाया, साथ साथ तेल अवीव को भी दहला के रख दिया है बीती रात। और अभी कुछ देर पहले जो तेल अवीव में हमला हुआ मिसाइल से, ठीक उस जगह पर मनीष झा पहुंच चुके हैं। मनीष, जरा दिखाइए वहां का मंजर जहां पर मिसाइल से हमला हुआ। बिल्कुल करुणा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टीवी9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में उस लेविंस्की स्ट्रीट पर मौजूद है जहां पर कि मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे थे। और इस वक्त टीवी9 के कैमरे पर आप देखिए कि जहां पर मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। आप अभी रेस्क्यू टीम के लोगों को देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन के लोगों को देख सकते हैं, इसके अलावा रेस्क्यू टीम के लोगों को देख सकते हैं। दरअसल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और बिल्डिंग के ठीक नीचे में गाड़ी थी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। और इतना ही नहीं बल्कि सड़क पर मैं बहुत ज़्यादा पानी बहते हुए देखता हूं तो इससे लग रहा है कि जो वाटर पाइप थी उसको भी बहुत डैमेज पहुंचा है और इसलिए सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी इस वक्त बह रहा है। तो ठीक उसी तरह की तस्वीरें जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब पीतर तिकवा में जब मिसाइल के टुकड़े गिरे थे तो फिर एक इलाके में सड़क पर काफ़ी पानी जमा हो गया था क्योंकि सीधे सीधे जो पाइपलाइन थी वो डैमेज हो गई थी। और इस वक्त ठीक उसी तरीके का मंजर आप देख सकते हैं। ये तेल अवीव की तस्वीर है जिसे आप इजराइल की कमर्शियल कैपिटल कहें या इजराइल की आर्थिक ताकत कहें, उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष, एक बात खास है तेल अवीव के एक बात खास है इन तस्वीरों में, जब आप ये सब कुछ बयां कर रहे हैं, पीछे जो हमला हुआ है उससे नुकसान भी नजर आ रहा है, वहां पर जो लोग मौजूद नजर आ रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये इजराइल के लोगों का जो जज्बा कह लीजिए या फिर युद्ध के दौरान उनका जो रवैया कह लीजिए, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, चूंकि इनके लिए तो ये जंग 28 फरवरी को शुरू नहीं हुई थी। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 7 अक्टूबर 2023 से तो लगातार इजराइल जंग में है और उसके पहले के तो इतिहास हैं ही कि लगातार इजराइल कैसे जंग में बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि लोग जो रहते हैं उनमें एक किस्म का रेसिस्टेंस हो जाता है। अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि अब युद्ध तो हो ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत लोगों के रोजगार नहीं है, आर्थिक तरह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि जब जीवन इसी का नाम है तो हमें तो जीना ही होगा। जहां तक इजराइल का सवाल है तो यहूदी लोग बड़े गर्व से एक बात कहते हैं कि यहूदी होना आसान काम नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कुछ तस्वीरों को भी अगर डिस्क्राइब करूं तो आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ से खड़े होकर मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिस वक्त मिसाइल, और सबसे बड़ी बात देखिए, जिस वक्त
मिसाइल आ रही थी उस वक्त भी TV9 की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, और इस वक्त जहां पर तेल अवीव में मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां पर भी हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वहां से हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर क्या सूरत हाल है। सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, जो कैमरे पर आप देख रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे में कार रखी हुई थी, कार धू धू करके जलने लगी, और उसके बाद जब अथॉरिटीज़ वहाँ कार की आग को बुझाने पहुंचा तब उनकी नज़र में पड़ा कि वहाँ पर किस तरीके से जो वाटर पाइपलाइन बिछी हुई थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, और जिसकी वजह से सड़कों पर जो ये पूरा स्ट्रीट है लेविंस्की स्ट्रीट, इसके एक बड़े हिस्से में आप देखें जो अभी लोग आपको कैमरे के सामने खड़े दिख रहे हैं, उसके पीछे मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ, हो सकता है कैमरे में वो सब कैद भी हो पा रहा हो। रोहित, जरा सा साइड से दिखाने की कोशिश करिए अगर आप पानी से, तो जाहिर है कि एक तरफ जहां काफ़ी सारा पानी बह रहा है क्योंकि वाटर पाइपलाइन डैमेज हो गया है, कार डैमेज हो गया, और अक्सर इसी तरह की चीज़ें दिखाई देती है, फिर चाहे वो तेल अवीव के दूसरे इलाके हों या रमतगन हो, पिता तिकवा हो या फिर बने बराक हो। हाँ, कहीं कहीं पर ज़्यादा डैमेज साफ तौर पर दिखता है, जैसे लगातार हम हाइफा की बात कर रहे हैं जहाँ पर डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया, जिसकी वजह से एक पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। और दुर्भाग्य से हालांकि जब भी मिसाइल आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब शेल्टर में चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हाइफा में जिस बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी थी उस बिल्डिंग में 4 लोग बिल्डिंग में ही बिल्कुल। और इसी को लेकर मैं सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था मनीष कि हमने जो हाइफा की तस्वीरें दिखाई, इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे और वो इमारत मलबे में तब्दील हो गई, लोग फंसे हुए हैं। तो क्या अब इस बात की चिंता और खौफ इजराइल के अंदर लोगों में नजर आता है कि अब जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो हमलों को, कई हमले ऐसे जो रोक नहीं पा रहा, क्या इस बात का खौफ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं डिफेंस एक्सपर्ट से इनको लेकर बात करता हूं तो उनका कहना यह है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% प्रूफ नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि इस जंग में इजराइल डिफेंस सिस्टम को भी ये देखना है कि कहां कहां पर इंगेज करना है, कहां नहीं इंगेज करना है, क्योंकि आप ये देखिए कि ये जंग तुरंत थमने का नाम नहीं ले रही है, और नंबर ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल जो हैं वो भी लिमिटेड है। मान लीजिए 1000 अगर ये मिसाइल हो और 3000 ईरानी मिसाइलें हों, तो वैसी स्थिति में आप पिक एंड चूज भी करते हैं। आप जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जब उसको टारगेट कर मिसाइल आते हैं तो उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके जो नॉर्मल हैं, मतलब आप कह सकते हैं जो गरीबों के मोहल्ले हैं, जो मिडिल क्लास मोहल्ले हैं, उन जगह पर ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिलती है कि कई बार मिसाइलों को गिरने दिया जाता है। हाइफा में भी वही होता हुआ दिखा जहाँ पर बिल्डिंग ने सीधे डैमेज किया था। और जो ये देखिए, मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए कि जो मैंने आपसे कहा था कि वाटर पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी निकल रहा है। तो यहाँ देखिए कि अथॉरिटी के लोग जो है सो उसको ठीक यहाँ पर उसके आगे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पानी का लीकेज है वो खत्म हो सके। एक बात और मैंने महत्वपूर्ण नोटिस किया है कि जहाँ पर हमले होते हैं तुरंत ही वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के लोग, रेस्क्यू टीम के लोग पहुँचते हैं और उस डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक हम पहुँचे तब तक पता चलता है कि जो सड़क पर बना हुआ गड्ढा था मिसाइल के टुकड़े की वजह से वो भर दिया गया है। कहने का मतलब है कि युद्ध के दरमियान भी शासन प्रशासन अपना काम कर रहा होता है, लोगों में एक अलग किस्म का रेजिलियंस है। और बल्कि अगर मैं भारत के दर्शकों के लिए कहूं तो इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है, तब भी मैंने लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए देखा। ये कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, लेकिन यही एक सोसाइटी है कि वो रोज युद्ध देख रहा है, रोज मिसाइल से हमले हो रहे हैं, रोज दर्जनों मिसाइल आ रहे हैं। अक्सर जो है सो हर 2 घंटे 4 घंटे में उनको बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वो नियम कानून का पालन कर रहे हैं। मसलन अगर पुलिस ने ये पट्टी लगा रखी है तो यहाँ कितनी भी भीड़ होगी तो वो इसको क्रॉस करके वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक अलग किस्म की सोसाइटी है जो युद्ध के साथ अपने आप को तैयार कर रही है और उसी तरीके से युद्ध के हमले को रिएक्ट भी कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ये बात आपने सही कही मनीष, क्योंकि इजराइल के लोगों की अगर बात की जाए तो 2 तरह का रुख और रवैया सामने आ रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जंग क्योंकि लंबी खिंच रही है इसलिए नेतन्याहू का, उनकी पॉलिसीज का और जंग को लेकर जो उनका रुख है उसका विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों में फटीग इस जंग को लेकर नजर नहीं आ रहा है, वो थकान नहीं है, बार बार बम गोले बरस रहे हैं, उन्हें जाना पड़ता है बंकर में, फिर निकलना पड़ता है, अपना कामकाज सब ठप हो चुका है ज्यादातर लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध को लेकर थकान नजर नहीं आ रही है ज्यादातर इजराइल के लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सीधे तेल अवीव से खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।